नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। फरवरी के महीने में मिसाइलें चली, आसमान से बम बरसे, हथियारों से पूरी ताकत लगाई गई, लेकिन ईरान नहीं झुका। अमेरिका और इजराइल के तमाम हमलों के बावजूद ईरान डटकर खड़ा रहा। लेकिन अब करीब 6 महीने की इस जंग के बाद हालात अचानक बदलने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक ऐसा हथियार निकाला है जो बिना कोई धमाका किए ईरान की रीढ़ तोड़ रहा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हथियार क्या है? यह हथियार कोई नया बम या मिसाइल नहीं, बल्कि करेंसी है। जी हां, अमेरिकी डॉलर। तो बड़ा सवाल यही है कि मिसाइलों से नहीं झुका ईरान, क्या अब करेंसी को हथियार बना रहे हैं ट्रंप? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को ईरान की करेंसी रियाल ने आज तक की अपनी सबसे बड़ी गिरावट देखी है। खुले बाजार में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत अब 20,20,000 रियाल के पार पहुंच गई है। हालांकि ईरान के सेंट्रल बैंक का आधिकारिक रेट करीब 15 लाख रियाल है, लेकिन आम ईरानी नागरिक को बाजार से डॉलर 20 लाख के बहाव पर ही मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि आम लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। जब से जंग शुरू हुई है, ईरान में चावल के दाम 60% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। वहीं बीफ की कीमतों में 150% से ज्यादा का भयानक उछाल आया है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ कह दिया है कि ईरान की जीडीपी इस साल 5% से ज्यादा सिकुड़ जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद ये भारी आर्थिक दबाव अभी तक राजनीतिक दबाव में नहीं बदल पाया है। ईरान के पास एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है, और वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यानी होर्मुज जलडमरू मध्य। जंग से पहले दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता था। ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते पर जहाजों को डराकर ट्रैफिक लगभग ठप कर दिया है। अब ईरान अड़ गया है कि जब तक उसे वहां से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने की इजाजत नहीं मिलती, वो इस रास्ते को पूरी तरह नहीं खोलेगा। इस क्राइसिस को सुलझाने के लिए ओमान के विदेश मंत्री मंगलवार को ईरान पहुंच रहे हैं, ताकि इस जलमार्ग के संयुक्त प्रबंधन पर कोई आखिरी फैसला हो सके। ईरान की इस जिद को तोड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दांव चला है। ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को ईरान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाने की तैयारी कर ली है। इसमें उन देशों पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे जो ईरान के साथ व्यापार करना जारी रखेंगे। इसी डर से ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक संयुक्त अरब अमीरात ने पिछले ही हफ्ते ईरान के साथ अपना सारा व्यापार रोक दिया है। इस घोषणा से ठीक पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हुंकार भरते हुए लिखा कि ईरान पूरी तरह से ढह रहा है। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखे एक लेख में दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की इकोनॉमी को इस हद तक तबाह कर दिया है कि रियाल इतना कमजोर कभी नहीं था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हालात और बिगड़े तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। हमारे हाथ बंधे हुए नहीं हैं। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक शांति की मध्यस्थता के लिए उनका एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी सोमवार को ईरान पहुंचा है, लेकिन तेहरान की सड़कों पर आम आदमी की उम्मीदें टूट रही हैं। 73 साल के सादेग महमूदी अपनी बची खुची जमा पूंजी लेकर डॉलर खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं, ताकि वो अपनी सेविंग्स को बचा सके। वो कहते हैं कि अब शांति या किसी समझौते की कोई उम्मीद नहीं बची। तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप के ये आर्थिक प्रतिबंध ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, या फिर ईरान मिडिल ईस्ट में कोई नया भूचाल लेकर आएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।